धर्मशाला के मैदान पर 100वां टेस्ट मैच खेलने उतरी रविचंद्रन अश्विन के सम्मान में हेड कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित ने किया कुछ ऐसा कि जीत लिया करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल। आखिर कैसे टीम इंडिया ने अश्विन के लिए आयोजित किया बेहद भव्य सम्मान समारोह। आखिर कैसे उनके पूरे परिवार ने अश्विन को सरप्राइज देकर उनकी भी आंखें नम कर दी। आखिर ऐसा क्या कर दिखाया भारतीय कप्तान और राहुल द्रविड़ ने जिसकी चर्चा देश विदेश तक हो रही है। कैसे दिया गया अश्विन को बेहद खास सम्मान, सब कुछ तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है अश्विन और जडेजा में कौन सबसे महान स्पिनर गेंदबाज है? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भारत के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने धर्मशाला टेस्ट में मैदान में उतरते ही इतिहास रच दिया। वह 100वां टेस्ट खेलने वाले भारत के 14वें खिलाड़ी बन गए और उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, अनिल कुंबले, कपिल देव, सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसकर, सौरभ गांगुली, विराट कोहली, ईशांत शर्मा, हरभजन सिंह, चेतेश्वर पुजारा और वीरेंद्र सहवाग ऐसा कर चुके हैं। इस मौके को खास बनाने के लिए धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में उन्हें खास तरीके से टेस्ट कैंप सौंपी गई। इस दौरान खास मौके के लिए अश्विन की पत्नी प्रीति और उनकी दोनों बेटियां भी स्टेडियम में मौजूद रहे। भारतीय खिलाड़ी स्टेडियम में एक पंक्ति में खड़े हो गए और सामने में अश्विन की 100वीं टेस्ट कैप को खास तरीके से पैक करके रखा गया, जैसे कि किसी मोमेंटो को रखा जाता है। उसके बाद उनकी पत्नी और बेटियों को बुलाया गया और वह अश्विन के करीब खड़े हुए। फिर हेड कोच राहुल द्रविड़ ने अश्विन को लेकर कुछ शब्द बोले। फिर उन्होंने अश्विन को टेस्ट कैप सौंपी। इस दौरान भारतीय खिलाड़ी ताली बजाते रहे। प्रीति भावुक नजर आई। सभी खिलाड़ियों ने गले मिलकर अश्विन को बधाई दी और भारतीय खिलाड़ियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। वहीं कप्तान रोहित शर्मा भी अश्विन को बेहद खास अंदाज में बधाई दी। सभी खिलाड़ियों ने मिलकर उनके लिए कुछ स्पेशल किया। टेस्ट मैच जीतने से पहले इस लम्हे ने हर किसी का दिल जीत लिया और हर किसी को लम्हा बेहद पसंद आया। वह भी क्यों ना। अश्विन अपना सोमवार टेस्ट मैच धर्मशाला जैसे खूबसूरत मैदान पर खेल रहे थे और अश्विन के लिए टेस्ट सीरीज इतना आसान नहीं था क्योंकि उनकी मां बीमार चल रही थी और उन्होंने टेस्ट सीरीज के दरमियान इस बीच मैच में छोड़कर अपनी मां से मिलने गए और फिर उसी के अगले दिन वह पर्सनल चार्टर के बाद वापस भी आ गए और टीम को ज्वाइन किया। इसके बाद वह उन्होंने 500 विकेट भी अपने पूरे किए और अब अश्विन की ये उपलब्धि देखकर हर कोई उन्हें सलाम कर रहा है। पूरे क्रिकेट जगत में अश्विन की चर्चा हो रही है। रविचंद्रन अश्विन के लिए लम्हा भावुक कर देने वाला था क्योंकि उनका पूरा परिवार इस उपलब्धि में उनके साथ मौजूद था। ऐसा यादगार नजारा हर खिलाड़ी के साथ देखने को नहीं मिलता, लेकिन अश्विन ने क्रिकेट के लिए काफी संकल्प करके यहाँ तक की उपलब्धि हासिल की है और अब वह 14वें भारतीय खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 100वां टेस्ट मैच खेला है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको क्या लगता है अश्विन और जडेजा में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक ऑलराउंडर? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी नई नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, धर्मशाला के मैदान पर पहले सेशन में ही इंडिया और इंग्लैंड के बीच कांटे के मुकाबले में कुछ ऐसा हुआ देखने वाले करोड़ों क्रिकेट प्रेमी भी दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए। तो आखिरकार कैसे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लिश टीम ने अपने बेसबॉल अंदाज में उड़ा दी भारतीय टीम की धज्जियां। आखिर किस भारतीय गेंदबाज ने टीम इंडिया की कराई वापसी? कितने विकेट एक साथ चटका कर टीम इंडिया ने इंग्लिश टीमों को मुश्किलों में है घेरा? खेले गए इस मुकाबले में कौन सी टीम है किस पर हावी? कौन सा बल्लेबाज बना चुका है कितने रन? क्या टीम इंडिया है मजबूत स्थिति में? इस रोमांचक मुकाबले की अब तक की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित, यशस्वी और बेन स्टोक्स में कौन शतक लगाएगा? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, 3-1 से अंग्रेजों के बेसबॉल को धोने के बाद जब दोनों टीमें दुनिया के सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला पहुंची तब इंग्लैंड को लगने लगा कि वो यहाँ पर टेस्ट मैच जीत सकते हैं क्योंकि परिस्थितियां उनके हक में रहने वाली थी। ऐसा अंदाजा सभी को था। दूसरी तरफ टीम इंडिया भी इस टेस्ट मैच को जीतकर इतिहास रचने के लिए तैयार थी। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तब किस्मत चमकी इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स और उन्होंने बिना कोई समय गंवाए टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दूसरी तरफ टीम इंडिया भी एक साथ कई बड़े बदलावों के साथ उतरी। जहां रजत पाटीदार की जगह देवदत्त पडिक्कल को डेब्यू कैप सौंपी गई तो वहीं आकाशदीप को बाहर कर जसप्रीत बुमराह की प्लेइंग 11 में एंट्री हो चुकी थी। अब भारतीय गेंदबाज इंग्लिश बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटने के लिए तैयार थे। इंग्लैंड की तरफ से अपनी टीम के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से जैक क्राउली के साथ बेन डकेट की तूफानी जोड़ी मैदान में कदम रख चुकी थी। पहले ही ओवर में रोहित ने जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी सौंप दी और उनकी लहराती हुई गेंद के सामने तो क्राउली की तो मानो हवा ही निकल गई हो। हालांकि दूसरे ही ओवर में क्राउली ने मोहम्मद सिराज की चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर बेसबॉल का नजारा दिखाना शुरू कर दिया था। एक बार फिर ये दोनों बल्लेबाज मैदान में आतिशी बल्लेबाजी करने उतरे थे, लेकिन दोनों गेंदबाजों को पिच से काफी मदद मिल रही थी। एक तरफ से बुमराह को खेल पाना दोनों बल्लेबाजों के लिए नामुमकिन था तो जसप्रीत बुमराह का बखूबी साथ मोहम्मद सिराज भी निभा रहे थे। दोनों छोरों से इन दोनों दिग्गज गेंदबाजों ने इंग्लिश बल्लेबाजों की अग्नि परीक्षा लेना शुरू कर दिया था। पहले 5 ओवर में कई बार ऐसा हुआ कि गेंद विकेट या फिर बल्ले का बाहरी किनारा लेने से बाल बाल बची थी। दोनों बल्लेबाज जान हथेली पर लेकर बल्लेबाजी कर रहे थे। पहले 5 ओवर में इंग्लिश टीम केवल 12 रन बना पाई थी। हालांकि 6वें ओवर की शुरुआत ही डकेट ने सिराज के खिलाफ एक और जबरदस्त चौके से कर दी थी,
लेकिन उसके बाद सिराज ने भी जबरदस्त वापसी करी। गेंद और बल्ले के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी। ना ही बल्लेबाजों को ये दोनों हाथ खोलने का मौका दे रहे थे और ना ही ये दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया को विकेट हासिल होने दे रहे थे। इन दोनों के बीच एक असली राइवलरी का गवाह पूरा स्टेडियम और हजारों दर्शक बन रहे थे। 7वें ओवर की 5वीं बॉल पर बुमराह की गेंद क्राउली के बल्ले का बाहरी किनारा ले गई। हालांकि इस बल्लेबाज की किस्मत अच्छी थी और विकेट के पीछे उन्हें एक शानदार चौका मिल गया, लेकिन उस गेंद ने बल्लेबाज के होश उड़ा दिए थे। साफ तौर पर दिख रहा था कि वो दबाव में है और जसप्रीत बुमराह उन पर पूरी तरीके से हावी हैं। लेकिन दोस्तों, इन दोनों खिलाड़ियों ने भले ही कम लेकिन एक अच्छी पार्टनरशिप बना ली थी, जो टीम इंडिया के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा था। कप्तान रोहित को शुरू में ही विकेट चाहिए थे, लेकिन टीम इंडिया के शुरुआत में ही विकेट चटकाने के प्लान पर इन दोनों ने पानी फेर दिया था। धीरे धीरे वो टीम इंडिया को चिंता में डाल रहे थे। 9वें ओवर की शुरुआत ही क्राउली ने बुमराह को बाउंड्री के दर्शन कराकर की और ये उनका ऐलान था कि वो टीम इंडिया की हालत बिगाड़ने के लिए तैयार हैं। 10वें ओवर में भी क्राउली ने सिराज को एक जबरदस्त चौका लगाया, जिसका नतीजा हुआ कि 10 ओवर में इंग्लिश टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए 35 रन बना लिए थे, जहां टीम इंडिया को इन्होंने एक विकेट हासिल होने नहीं दिया था। ये टीम इंडिया के लिए मुश्किल घड़ी था। भारतीय टीम को किसी भी कीमत में विकेट चाहिए थी। उनके पार्टनरशिप को तोड़ना भारत के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो चला था। दोनों छोरों से अब तक तेज गेंदबाजों ने बॉलिंग की थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिला। अब हर किसी को स्पिन गेंदबाजों का इंतजार था, क्योंकि जैसी परिस्थितियां नजर आ रही थी वैसा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। तेज गेंदबाजों को दोनों बल्लेबाजों ने अच्छे से काउंटर किया और टीम इंडिया को अब तक अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया था। इंग्लैंड की तरफ से खतरनाक के साथ साथ डिफेंसिव अप्रोच भी हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन 12वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने लगभग उनके डिफेंस को भेद दिया था। चौथी गेंद पर क्राउली ने एक जबरदस्त चौका लगाया, लेकिन 5वीं ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने जबरदस्त वापसी करते हुए एक ऐसी गेंद फेंकी जो सीधा जाकर क्राउली के पैड पर लगी। पूरी टीम इंडिया ने जोरदार अपील की। हालांकि अंपायर ने इस पर भारत का साथ नहीं दिया, जिस पर टीम इंडिया ने रिव्यू भी लिया, लेकिन अंपायर कॉल के चलते एक बार फिर थर्ड अंपायर ने इंग्लैंड और ग्राउंड अंपायर का साथ दिया और टीम इंडिया को विकेट मिलते मिलते नहीं मिल पाया। तब जाकर इंग्लैंड ने थोड़ी राहत की सांस ली और अगले ही ओवर में जले पर नमक छिड़कते हुए डैकेट ने बुमराह को भी चौके के लिए मारकर हर किसी को हैरान कर दिया था। 13वें ओवर में दोनों ने मिलकर 47 रन बना लिए थे और अपनी मजबूत शुरुआत से उन्होंने कप्तान रोहित से लेकर हर एक हिंदुस्तानी को खामोश कर दिया था। उम्मीद के मुताबिक ये दोनों बल्लेबाज बेहद खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। 14वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 47 रन बना दिए थे। आखिरकार 15वें ओवर में रोहित ने हार मानकर अपने तुरुप के रविचंद्रन अश्विन को गेंदबाजी में बुलाया, लेकिन दोस्तों अश्विन के आते ही दूसरी ही गेंद पर डैकेट ने उन्हें बाउंड्री के दर्शन करा दिए और न केवल इंग्लैंड को 50 रनों के पार पहुंचाया, बल्कि क्राउली के साथ मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी को अंजाम दिया था। 15 ओवर में इंग्लैंड ने 51 रन बनाए थे। उन दोनों के बीच मजबूत ओपनिंग साझेदारी हुई थी, लेकिन उसके बाद टीम इंडिया ने भी जबरदस्त वापसी की और पहले सेशन के अंत तक जहां इंग्लिश टीम को 100 रन भी नहीं बनाने दिए, तो वहीं टीम इंडिया ने एक के बाद एक इंग्लैंड को कई करारे झटके देकर बता दिया कि भारतीय टीम अभी हारी नहीं है और पहले सेशन के अंत के बाद दोनों टीमें बराबरी पर खड़ी हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बुमराह, अश्विन और जडेजा में कौन सा गेंदबाज इस मैच में अपना पंजा खोल पाएगा? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसके 4 मैच समाप्त हो चुके हैं। इस दौरान भारतीय टीम ने पहले मैच में 28 रनों से हार का सामना करने के बाद लगातार 3 जीत दर्ज करते हुए सीरीज को अपने नाम किया, जहां पर दूसरे मैच में भारतीय टीम ने 106 रन और तीसरे मैच में 434 रनों से जीत हासिल की और हाल ही में अब 5 विकेट से जीत दर्ज करते हुए सीरीज को अपने नाम किया। ऐसे में अंतिम टेस्ट मैच धर्मशाला के मैदान पर 7 मार्च से खेला जाएगा, जिसके लिए दोनों टीमें तैयार हो गई हैं। लेकिन इस बीच अंतिम मैच से पहले इंग्लैंड के दिग्गजों ने भड़काऊ बयान दिया है, जिसमें माइकल वॉन ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से अभी तक सीरीज में खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है, लेकिन अब अंतिम मैच में हमारी टीम के खिलाड़ी भारत को बुरी तरीके से परेशान करने के लिए मैदान पर उतरने वाले हैं, क्योंकि अब हमारी टीम के ऊपर कोई भी दबाव नहीं है और हमारी टीम के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए विरोधी टीम को परेशान करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के पास अभी तक सीरीज में काफी ज्यादा मजबूती हासिल करने का मौका था, लेकिन अब हमारी टीम के पास जीत दर्ज करने का मौका है, क्योंकि हमारी टीम अंतिम मैच में खुलकर खेल पाएगी, क्योंकि इसके चलते भारतीय टीम को अब हार का सामना करना ही पड़ेगा। तो वहीं केविन पीटरसन ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के पास इस समय काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद हैं, लेकिन हमारी टीम के पास वे कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो आसानी से मैच को पलट सकते हैं। हालांकि अभी तक सीरीज में हमारी टीम ने उस तरीके का प्रदर्शन नहीं किया जिस तरीके की उम्मीद हमको इस सीरीज में अपनी इंग्लैंड की टीम से थी, लेकिन अब जाते जाते इंग्लैंड की टीम से एक बेहतरीन जीत की जरूरत है। ऐसे में अब भारतीय टीम को हमसे बचकर रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी टीम इस समय काफी ज्यादा मजबूत है। ऐसे में हमारी टीम से अंतिम मैच में भारत बचकर रहेगा तो भारतीय टीम के लिए
लिए सीरीज में काफी ज्यादा फायदेमंद बात भी रहने वाली है। तो वहीं नासिर हुसैन ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने पहले मैच में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद जीत दर्ज नहीं की थी और ऐसे में अब दूसरे मैच में भारतीय टीम को बचकर रहने की जरूरत थी, लेकिन वहां पर भारतीय टीम को जीत दर्ज करने का मौका आसानी से मिल गया था और इसके बाद भारतीय टीम ने 3 मैचों में लगातार जीत हासिल कर सीरीज को अपने नाम किया। लेकिन अब अंतिम मैच में भारतीय टीम हमसे बचकर रहे, जो इंग्लैंड की सबसे बड़ी जीत भी रहने वाली है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी टीम अभी तक दबाव में थी, लेकिन अब हमारी टीम के पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में अब हमारे खिलाफ भारतीय टीम को अंतिम टेस्ट मैच में अच्छे से खेलने की आवश्यकता पड़ेगी।